हेलो साथियों, मैं विक्रांत चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रेप कर में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी और आपकी अब प्रेप कर टीम ने आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा संबंधित तथ्य है जो आपके विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट के, जैसे आप जीके जीएस के आप बेसिकली देखेंगे तो उसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका इकोनॉमिक्स है, या आपका करंट अफेयर्स है, या आपका स्टैटिक जीके है, या आपकी साइंस है। तो उनसे संबंधित जैसे कोई छोटे छोटे टॉपिक होते हैं और वो हॉट टॉपिक होते हैं किसी भी एग्जाम में, परीक्षा में आपके आने के लिए, तो उन्हीं को लेकर के आपको कुछ छोटी छोटी वीडियो या कुछ शॉर्ट वीडियो के तौर पर आपको, जिसमें आपकी एक बहुत छोटी वीडियो में उससे संबंधित जितने भी फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन्हीं को लेकर के एक नया मुहिम या एक नई तरीका, आपका नया प्रचलन शुरू किया है। तो उसी के तहत मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं विटामिन से संबंधित कुछ फैक्ट, क्योंकि और आपके कुछ विटामिन के रासायनिक नाम। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन से होने वाले रोग और उनके प्रभावित अंग हम पढ़ लेंगे। तो जितने आज हम कर रहे हैं तो उतनी साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले विटामिन से संबंधित तथ्य मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि सबसे नंबर एक फैक्ट जो कहता है कि विटामिन की खोज लूनिन नामक वैज्ञानिक ने 1881 में की है। साथियों, आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि फंक ने की है या लूनिन ने की है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आयोग ने आंसर माना है कि वो माना है विटामिन की खोज लूनिन नामक वैज्ञानिक ने 1881 में की है। फैक्ट नंबर 2 देखिएगा कि विटामिन का नामकरण 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। कि जो विटामिन नामकरण है वो कैसमिर फंक ने आपका दिया था 1911-1912 में। तो आप यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 3 है साथियों कि विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी की रक्षा करता है विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, यानी कि इससे हमारे शरीर को कोई कैलोरी या कोई ऊर्जा प्रदान नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि विटामिन का प्रयोग या विटामिन का उपयोग हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, यानी कि जो पूरी प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं उपापचयी क्रिया, यानी कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है उसके लिए आपका विटामिन का प्रयोग किया जाता है। फैक्ट नंबर 4 देखिएगा कि विटामिन से मानव शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, यानी कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कितने विटामिन खा ले तो आपको कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होगी, कोई भी 0 कैलोरी आपकी विटामिन से होगी। सिर्फ और सिर्फ विटामिन का हम कह सकते हैं कि उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में काम आएगी और जितने भी हमारे टिश्यू हैं जो आपके कुछ कमजोर पड़ रहे हैं उन टिश्यू को हमारी मजबूती मिलेगी विटामिन के खाने से। नंबर 5वां फैक्ट जो इंपॉर्टेंट आपका हॉट होता है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? घुलनशीलता के आधार पर बात कर रहे हैं तो 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 फैट सोल्यूबल, या बच्चा इसे हम कहते हैं वसा में घुलनशील। क्या कहते हैं? वसा में घुलनशील। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये दोनों कहे जाते हैं आपके वसा में घुलनशील, यानी ये डायरेक्ट जाकर के हमारे शरीर में स्टोर हो सकते हैं, हम ऐसा भी इनके लिए बोल सकते हैं। दूसरे होते हैं साथियों वाटर सोल्यूबल, यानी कि जल में घुलनशील। कैसे? तो विटामिन बी और विटामिन सी साथियों कहे जाते हैं आपके क्या? जल में घुलनशील बेटा, ठीक है। तो जल में घुलनशील, तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन हो गए हमारे ये 2 प्रकार के। अब आगे मैं अभी आगे आपके पढ़ाऊंगा केवल विटामिन के रासायनिक नाम जो आपके हो सकता है कल एमटीएस के पेपर में आपके मिल जाएं, तो वो देख लेना साथियों। तो देखिएगा ये है विटामिन और उनके रासायनिक नाम। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहां पर विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है साथियों वो होता है रेटिनोल। हिंदी में आपका इस प्रकार और इंग्लिश में आपका इस प्रकार लिखा जाता है। विटामिन B1, B2, B3 वास्तव में होता क्या कि साथियों जो विटामिन बी होता है पूरा, इसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि विटामिन बी और उसके अंतर्गत आने वाले सभी विटामिनों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो उसी के अंतर्गत हमारा विटामिन B1 कहलाता है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन आपका होता है। विटामिन B2 आपका जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B3 साथियों, विटामिन B3 में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे क्योंकि विटामिन B3 के बारे में आप कई बुक तो निकोटिनोमाइड बताते हैं, कुछ पेंटोथेनिक बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका आयोग कहता है वो ये कहता है कि विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है ना वो निकोटिनोमाइड या नियासिन है। निकोटिनोमाइड या नियासिन, आप इस बात कर बिल्कुल मानिएगा। विटामिन B5 की हम बात करें तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल बच्चा। तो विटामिन B3 और B5 में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनोमाइड या नियासिन ही होता है, ठीक है बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यहां पर देखिएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन होता है।
विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम आपका एस्कोर्बिक एसिड होता है। और विटामिन D का रासायनिक नाम आपका क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है बेटा। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। ठीक है, चलिएगा अभी देखते हैं बेटा नेक्स्ट आपका विटामिन E। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टैकोफेरोल होता है। क्या होता है? टैकोफेरोल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन या नेप्टाक्विनोन, दोनों नाम आएंगे यहां पर। क्या आएंगे? या तो फिलोक्विनोन देगा या नेप्टाक्विनोन देगा। और साथियों आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बता दूं कि कभी कभी एक बार एक पेपर में पूछा गया था विटामिन पी, आपने पढ़ा नहीं होगा कि विटामिन पी वास्तव में क्या है। फ्लेवोनोइड होता है बेटा। क्या होता है? फ्लेवोनिड्स होता है हमारा, जिसे हम कभी कभी विटामिन पी कह देते हैं। ये फ्लेवोनिड्स कुछ भी नहीं है बेटा, हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कुछ ऐसे आपके बेटा पदार्थ, खाद्य पदार्थ हमारे निकल जाते हैं कि जिनको हम फ्लेवोनिड्स दे देते हैं, तो उन्हीं से संबंधित वर्ड है और इसको एक वर्ड दे दिया गया है साथियों, क्या? विटामिन पी। ठीक है भाई, चलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये जो विटामिन और इनके रासायनिक नाम और इनसे संबंधित जो फैक्ट थे, ये आप लोगों के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण आपके होंगे और आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और प्रेपकर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय प्रेपकर, क्रैक कर।